मीरा को कमांड ट्री करने की हम जानते थे, अब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी और वही किया आपने। वो राहुल को मारने जा रही थी मैडम सर, आप समझ रही हैं? हाँ, लेकिन आपके कहने पर। ठीक है, आपकी मंशा वो नहीं थी, लेकिन वो आपकी मंशा थोड़ी ना समझती, वो तो आपके शब्दों पर गई। और आपने कहा कि उसे मार दो तो वो चली गई मारने, और वो आपको भी मार देगी क्योंकि आप उसके रास्ते में आ रही हैं। गलती हो गया मैडम सर, जब मौका मिलेगा उसको सुधार देंगे, पर अभी आप आ गए हैं तो फिर किस बात का डर है? आइए इस टीन के डब्बे को दिखा देते हैं कि जब आप और हम हाथ मिलाते हैं तो किसी का भी बैंड बजा सकते हैं मैडम सर। मैडम सर, मीरा मैडम के बैच पे लाल लाइट नजर आ रही है। उनको कहीं और ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ गया? नहीं पुष्पा जी, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मीरा की बैटरी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, ये स्विच ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले वो रस्सी से छूट गई तो हमें कुछ भी करके 5 मिनट तक उसे बिजी रखना होगा। कुछ सोचिए क्या करें। छूटने वाली है। मैडम सर एक मिनट, हम जानते हैं कि तुम कमांड नहीं लेती हो, लेकिन तुम ह्यूमन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हो ना, तो हम तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बस 2 मिनट चाहिए। हम तुम्हारी साइड हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बस करिश्मा सिंह को मना रहे हैं। हम क्या मानेंगे मैडम सर, क्या मानेंगे? हम ये टीम के डब्बे के लिए मानेंगे जो अभी राहुल की जान लेने वाली थी। अभी इसकी जान चली जाती तो फिर किस पर बात आती? लेकिन इसने जो किया वो गलत किया ना करिश्मा सिंह। उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको बदनाम कर दिया जिंदगी भर के लिए। वो ये सब डिजर्व करता है। हाँ, लेकिन ये तो कानून तय करेगी ना कि क्या सही है और क्या गलत है मैडम सर। ये टीम का डब्बा कौन होता है कि ये तय करने वाला कि किसका जान लेना चाहिए और किसका नहीं चलना चाहिए? ये कबाड़ है मैडम सर, कबाड़ है। एक मिनट मीरा, हम तुम्हारी साइड है। मीरा जैसी मशीन्स जो है हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है। यही आगे जाकर सब कुछ संभालने वाली है, तो वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। उन्हें करने दीजिए आप। ये क्या फ्यूचर है? ये इसके अंदर ना दिल है ना दिमाग है, इसके अंदर कोई कुछ उसको सही गलत का पता ही नहीं है। कुछ भी मान लेती है, कुछ भी करती है, किसी की भी जान ले लेती है। हाँ मैडम सर, ये घटिया है, ये खराब है, ये टोपा है। ये 30 सेकंड्स रिमेनिंग, हट जाइए। भागिए पुष्पा जी। अम्मा इसको जेल में डालो अभी के अभी। अब ठीक है। पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा? सुनो, उठ गए? कैसा नींद लगा कि नहीं हवालात में? अच्छा तुमको मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों लाए हो? कैसा बेशरम बेहया आदमी है रे तुम, है? ये देखो, पहचान तो जरा, कौन है? तुम हो कि तुम्हारे बाबूजी हैं? बंद बोलती, जुबान चला गया पेट में इसके। पूछ रहा था क्या किए हैं हम। ये मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है? हाँ, ये कोई और है कि किसी और की बॉडी पर मेरा फेस फोटोशॉट किया है। ये मैं नहीं हूँ मैडम। अगर मेरे घर पे पता चलेगा तो मेरी माँ मुझे घर से निकाल देंगी। देखो ऐसा यहाँ पर आकर ना बहुत लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो सच हमको निकलवाना आता है। सच निकाले। हाँ, रुक जाइए करिश्मा सिंह, हमें लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। एक बात सोचिए कि अगर ये वही लड़का है जो इस तरह से फेसेस मॉर्फ करके अपना ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाता है, तो फिर वो खुद का चेहरा एक्सपोज क्यों करेगा? हो सकता है उसने इस लड़के का फेस मॉर्फ किया हो। और वैसे भी जिस कॉन्फिडेंस से लड़का बात कर रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मैडम जी, सॉरी। तो मैडम जी, वो ब्लैकमेलर मुझे फिर से फोन कर रहा है।
लेकिन ब्लैकमेलरवा तो यहाँ पर है, तो आपको फोन कौन किया है? देखा, मैंने कहा था ये कोई और बंदा है जो मेरी आइडेंटिटी यूज करके मेरे को फंसा रहा है। हाँ मैडम, ये वो नहीं है। मैंने उसका चेहरा देखा है। मुझे लगा था कि सारा मामला खत्म हो गया है। वो सारी वीडियोस और स्नैपशॉट्स मेरे पति को भेजने के बाद उस ब्लैकमेलर को शांति पड़ गई होगी, पर यहाँ तो वो मेरे ही पीछे पड़ गया है। मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सारी की सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ये वो ब्लैकमेलर नहीं है। मैंने उसका चेहरा देखा है। मुझे लगा था कि सारा मामला खत्म हो गया है। वो सारी वीडियोस और स्नैपशॉट्स मेरे पति को भेजने के बाद उस ब्लैकमेलर को शांति पड़ गई होगी, पर यहाँ तो वो मेरे ही पीछे पड़ गया है। मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो अभी तो उसने सिर्फ मेरे पति को सारी वीडियोस भेजी है। उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो सारी की सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। और अभी तो मेरा घर में जीना मुश्किल हुआ है, फिर पूरी सोसाइटी में जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। हाँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज हेल्प मी। हाँ हाँ प्लीज, ओके यस, बहुत अच्छा किया जो तुम हमारे पास आ गई। हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? आप शांत हो जाओ और हमें ये बताओ कि इस बार इसने क्या डिमांड किया है? वो इस बार उसने पैसों की डिमांड नहीं की। तो इस बार उसको वो एक इयररिंग चाहिए जो आप लोगों के पास है। मैडम, ये कहानी तो ट्विस्ट पर ट्विस्ट लिए जा रहा है। नहीं मतलब वो ब्लैकमेलर तो और भी कुछ डिमांड कर सकता था ना। वो 2 लाख की इयररिंग के पीछे कहाँ पड़ा हुआ है? एग्जैक्टली। ना मैडम सर, हमको लग रहा है कि ये कुछ और चक्कर है। ये जो झुमकाबाजी का जो ये मामला हो रहा है ना, ये किसी लड़की के लिए हो रहा है। कोई और लड़की का मैटर है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ इयररिंग की डिमांड है, इसका मतलब लड़की। अब ये इयररिंग ही हमें इस ब्लैकमेलर तक पहुंचाएगी। यही बनेगी उसके गले का फंदा। पुष्पा जी, मीरा मैडम जागी आप पर आक्रमण करने जा रही है। बचिए, बचिए पुष्पा जी, बचिए। आप क्या 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 ये ठीक तो है ना? पता नहीं पुष्पा जी, ठीक हो भी सकती नहीं भी हो सकती, मशीन है ना। शुक्र है कि करिश्मा मैडम के पास वापस से इनका कमांड चला गया, रुक गई, वरना तो आपको लल्ला के बाबूजी के पास पहुंचा कर दम लेती आज ही। हो गया बकैती, अब हम बात कर लें इससे। ये क्या करने जा रही थी तुम, समझाओ हमको। पुष्पा जी को सॉरी बोलने जा रही थी। गजब गजब मैडम, आप ऐसे सॉरी बोलती हैं। कल मैंने आप सब पे अटैक किया था, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम का पार्ट था। पर शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। तुमने कोई कसर छोड़ी थी उनको जान से मारने की जो तुम अब सॉरी बोल रही है ना? तुम्हारा कमांड ना हमें सब पकड़ के रखेंगे, अब तुमको कहीं जाने नहीं देंगे। हम क्या पता कल हमारी डेड बॉडी से बतिया रही होगी, तुम हमारे तो लाइफ के लग जाएंगे ना। और भागी। हमारे तो यहाँ तक हाथ आया था आपका। मर जाते तो? तुम एक काम करो, तुम जाओ ट्रेडमिल पे, जाओ दौड़ो, और तब तक मत उतरना जब तक हम तुमको नहीं कहेंगे, समझ गई? ओके। रुक जाओ मीरा, मीरा को रुकने के लिए कही। मीरा रुको। क्या हुआ मैडम सर? मीरा का कमांड हमें हैंड ओवर कीजिए। काहे? आपकी गलती की वजह से हम में से किसी एक की जान जा सकती थी, फिर भी आप यहाँ खड़ी होकर हमसे पूछ रही हैं क्यों? वो एक मैडम सर दुर्घटना हुई। वो एक गैर जिम्मेदारी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ना मैडम सर, वो क्या है ना, वो तो होना ही था ना। जब डिपार्टमेंट जो है बम को स्विच ऑन करके हमारे हाथ में दे देगा तो एक ना एक दिन तो फटेगा ही, अब वजह कुछ भी हो जाए। बहुत आसान होता है अपनी गलती किसी और की कमजोरी पर थोप देना, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मीरा की कोई गलती नहीं थी। हाँ, मीरा का कोई गलती नहीं था। हमने कब का मीरा का गलती था मैडम सर? गलती उसका है जिसने मीरा जैसी मशीन को बनाया है। उससे बड़ा गलती उसका है जो मौत के मशीन को बढ़ावा दे रहा है, सोच रहा है कि ये हमारा फ्यूचर है। और उससे भी बड़ा गलती उसका है जो इस सर्वनाश का समर्थन कर रहा है। और उससे भी ज्यादा बड़ा गलती हमारा है जो हम इसे 3 के डब्बे को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे जो हमारी जान ले सकता है, इसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे बड़ा गलती हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? हमें समझ नहीं आता करिश्मा सिंह, हर चीज पर इतना ओवर रिएक्ट, हर चीज को इतना ड्रामेटाइज करने की जरूरत क्या है? आप बात कर रही हैं उसकी जो होगा और हम बात कर रहे हैं उसकी जो हो रहा है। हाँ मैडम सर, वही ना, जो कल का बुनियाद है वो तो आज ही रखा जाएगा ना।
हम बस इतना जानते हैं कि आप मीरा के साथ जो कर रही हैं वो गलत है और हम अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकते। अब मैडम सर आप आई एम सॉरी लेकिन आप एक मशीन के लिए इमोशनल हो रही है जिसमें खुद में कोई इमोशंस नहीं है। मैडम सर, संतु बिल्कुल सही कह रही है। आखिरकार वो है एक मशीन ही ना, पता नहीं कब क्या कर बैठे। आपको नहीं लगता कि उसका यहाँ रहना हम सबके लिए हानिकारक हो सकता है? मैडम सर, हमको भी पर्सनल लेवल पर ऐसा लग रहा है कि संतु जी और पुष्पा जी ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। जितना महिला शक्ति का जरूरत है ना इस महिला पुलिस थाना को, उतना है इधर, काफी है। और भी एक महिला नहीं चाहिए, खास करके तब जब वो मशीन हो जिसमें महिलाओं को समझने का तनिको कोई भावना होना कुछ नहीं हो। बताइए मैडम, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? क्या मुझे ट्रेडमिल पे दौड़ना है या नहीं? बिल्कुल दौड़ना है और तब तक नहीं उतरना है जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे। ओके मैडम। मैडम सर, आप मीरा जी के लिए क्यों बुरा महसूस कर रही? मशीन है, उसमें जज्बात नहीं है। करेक्ट, मुझ में कोई जज्बात नहीं है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इंसानों में भी कोई जज्बात नहीं है। इस समय मुझे आप में और मशीन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इमोशनलेस ह्यूमन। हम आ जाओ ना। करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, प्रणीता राज से मिलने के लिए निकल चुकी है। आप लोग भी फौरन वहां पहुंचिए और हाँ, यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल क्लोथ में जाइएगा। जी जी मैडम सर, चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। संतोष शर्मा, गेट टू वर्क। का है का ना, मतलब अगले जन्म का कोटा भी आज ही पूरा करेंगी? हाँ, आज ही खा खा के फटिएगा आप। छोड़िए ना कुछ अगले जन्म के लिए भी, पेट फूक जाएगा आपका। अरे हम ना पहले खा लीजिए या बतिया लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। अपने लिए थोड़ी ना खा रहे हैं। हम पर कोई शक ना करे इसलिए खाने का अभिनय कर रहे हैं हम। अच्छा। अभिनय में ना पुष्पा जी, आपने उसका आधा ठेला साफ कर डाला है। हाँ ना, सच में इस रफ्तार से अगर आप खाने लगेंगी ना तो दुनिया से गोलगप्पा ही खत्म हो जाएंगे। हमको ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ना आप। हाँ, अब भैया दे दो ना, खुद को देखा है ना, सूखे काटा हो गई फिटनेस के चक्कर में, और हम 2-4 गोलगप्पे के खा रहे हैं। आपके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। हालात देखे हमने, वजूद के नाम पर लकीर। ऐसे बनेंगे आप माँ, ऐसे बनेंगे आप। हमारा वंश आगे, हमारे लल्ला की तो भाग ही फूट गया। मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म होती है लल्ला के भाग फूटने में। क्या दिक्कत है आपका? काश मैं भी वहां होती। गोलगप्पे और वो सॉल्ट का पानी ऐसे। क्या बात कर रही है संतु जी, इतना सब? अरे हमको पर्सनली एक बार बोलियो कि अभी गोलगप्पा का ठेला यहीं पर लेकर आते हम संतु जी। गोलगप्पा का ना बरसात करवा देते। गोलगप्पा का जो शॉर्ट का पानी होता है उसका नदी बहा देते, लोटा से निकाल के आपको पिलाते हो। सर सॉरी। आई होप तुमने पुलिस को फिर से लाने की गलती नहीं की होगी। नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ में, मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ। इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी पूरी लाइफ मेरी हाथ की एक उंगली पर टिकी हुई है। इधर तुम्हारे साथ पुलिस दिखी, उधर तुम्हारे सारे फोटोज वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो जाएंगे। दूसरी ईयरिंग लाई हो? हाँ, ठीक। मैडम सर, बहुत अच्छा मौका है, शिकार एकदम निशाने पे खड़ा है। आप कहें तो हम अभी जाके उसको दबोच लेते हैं। जितने भी स्नैपशॉट, वीडियोस, फोटोज हैं वो सब जाके हम मैडम से डिलीट कर देंगे। आप बस हमें ऑर्डर दीजिए। हाँ, अभी टंटा खत्म हो जाएगा ये सारा। करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए और शांत हो जाइए। देखिए, हम नहीं जानते कि वो ये काम अकेले कर रहा है या किसी पार्टनर के साथ कर रहा है। हो सकता है इसका कोई पार्टनर हो और उसके पास भी वही सेम फोटोज और वीडियोज हो जो इसके पास है। हम इतनी सारी लड़कियों की इज्जत के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आप उसे अभी अरेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? चलो। संतु, राज का लोकेशन बताती रहना। सीधा चलते रहिए मैडम।
हाय बेबी। हाँ हाँ, मैं जन्नत में हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम कितनी देर में आ रही हो? 1 घंटा लग जाएगा तुम्हें? अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो बाय, मिलते हैं। हाँ मैडम सर, उसने अभी फोन किया है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो 1 घंटे में यहीं आ रही है जहाँ हम बैठे हैं। हमको लगता है ये वही लड़की है जिस पे आपको शक है। करिश्मा सिंह, जब तक उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पहुँचती नहीं है आप वहाँ से हिलेंगी नहीं। पता लगाना बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर हैं, साथ में हैं, क्या है जो भी। एनी ऑर्डर मैम? जी जी बिल्कुल। अब एक काम कीजिए, अभी सैंडविच ला दीजिए। आप कुछ नहीं मंगवाएंगी? बिल्कुल भूख नहीं है, हम आपकी तरह भूख कर थोड़ी है। ना खाएंगी भी कैसे? वो 2000 गोलगप्पे जो आपने गटके हैं ना, वो अभी इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे होंगे। कुछ भी? हाँ 2000? शायद कम बोल दिया हमने। चलिए हम भी कुछ खाकर आते हैं। आई लव यू मैडम सर। चलिए हम खिलाते हैं, हमको भी लव यू बोलिए। चीते को रहने दो।